वो कानों पे ब्लूटूथ लगाए मुसलसल रुखसार आप ही से बातों में मसरूफ़ था। आप ही आप खुद को एक बार तो मेरी जगह रखकर सोचें। शादी ज़िंदगी का एक अहम तरीन फ़ैसला होता है और मेरे सर पर तो आप सबने एक नापसंदीदा हस्ती को थोप दिया। वो इन्हें समझा रहा था, शुरू कोई और रास्ता नहीं है क्या? तुम वाक़ई इसे नहीं अपनाओगे? नहीं, मेरे नज़दीक इसका वजूद कोई अहमियत नहीं रखता। आप बेफ़िक्र रहें, मैं इसे किसी ज़ुल्म व सितम का निशाना नहीं बनाऊँगा। बस 1 साल की बात है तो बात है, कर लूँगा बर्दाश्त। तुम इतना मनफ़ी क्यों सोच रहे हो? सवेरा को एक मौका देकर तो देखो। यकीन करो, वो एक बार वफ़ादार बीवी साबित होगी, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगी। आप ही प्लीज़ मुझे सब्ज़-बाग़ दिखाना बंद करें, मुझे किसी वफ़ादार टाइप बीवी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बराए मेहरबानी मुझे कायल करने की कोशिश मत करें। शाओ, इतना गुरूर अच्छा नहीं होता, देखना एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में इसकी बहुत अहमियत जगह बन जाएगी, तुम्हें ना चाहते हुए भी इससे मोहब्बत हो जाएगी, फिर मैं देखूँगी कि तुम कैसे मोहब्बत से रूठ मोड़ोगे। डरो इस वजह से जब तुम सवेरा से किससे मोहब्बत की भीख माँगोगे। सीरियसली आप मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। बहरहाल आपकी इत्तला के लिए मैं अपनी वाइफ़ टू बी सेलेक्ट कर चुका हूँ। अभी वो बात ही कर रहा था जब ड्राइवर ने गाड़ी एयरपोर्ट एंट्रेंस पर रोकी। सर, एयरपोर्ट आ गया। बावरी ड्राइवर ने उतरकर दरवाज़ा खोला। इससे फ़ोन बंद किया और बड़े इत्मीनान से कंधे पर ट्रैवल बैग लिए हाथ में ब्रीफ़केस लेकर नीचे उतरा। सनग्लासेस आँखों पे लगाए बड़े-बड़े कदम उठाता अंदर दाखिल हो गया। हेथरो दुनिया का एक मशहूर तरीन एयरपोर्ट, जहाँ मिनट-मिनट पर फ्लाइट्स लैंड और टेक ऑफ करती थी, जहाँ वक़्त एक गहमा-गहमी सी नज़र आती थी। हर कोई अपने आप में मगन, तेज़ रफ़्तारी से अपनी मंज़िल की तरफ रवा-दवा था। वो तमाम सिक्योरिटी मरहल से गुज़रने के बाद अब आराम से अपना कोट उतार कर आस्तीन फ़ोल्ड करके वेटिंग लॉन्च में बैठकर अपना ब्रीफ़केस से लैपटॉप निकाल कर ईमेल्स करने में मसरूफ़ था, जब इसे अपने शाने पे किसी का हाथ लम्स महसूस हुआ। उर्वा इंतहाई गुस्से में घर वापस आ गई थी। शहरयार की सेक्रेटरी से इसका ट्रैवल प्रोग्राम, फ्लाइट डिटेल लेकर अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवा चुकी थी और अपने डैड से ज़िद करके अब एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार खड़ी थी। इसकी मॉम ने इसे आखिरी लम्हे तक समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। अरवा डार्लिंग, एक बार तुम फिर सोच लो, तुम पाकिस्तान में कैसे रहोगी? 2 दिन भी नहीं टिक सकोगी इधर। मॉम प्लीज़, मैं किसी भी कीमत पे शेरी को इधर अकेला नहीं जाने दे सकती। आप तो मुझे समझे। इसने संजीदगी से कहा, तुम आज तक पाकिस्तान नहीं गई हो, इधर का माहौल बहुत अलग है। आखिर तुम इधर कैसे रहोगी? ज़रा-सी धूल तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती और इधर तो मॉम प्लीज़, अरवा ने टोका, मैं कोई इधर रहने नहीं जा रही, बस शहरी के पेरेंट्स से मिलकर इसे अपने साथ लेकर वापस ले आऊँगी। अरवा ने दो टोक लहजे में कहा। वो अपनी मॉम के गाल चूमती डैड को बाय कहती बाहर निकल गई, जहाँ इसके डैड का ड्राइवर इसे एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए खड़ा था। एयरपोर्ट पर पहुंचकर वो तमाम सिक्योरिटी मराहल से गुजरने के बाद अब वेटिंग लॉन्ज में शहरयार को ढूंढ रही थी, जब इसकी नज़र शहरयार पे पड़ी, जो सामने ही सोफे पर बैठा लैपटॉप पे मसरूफ़ था। वो इसे देखकर ठटक सी गई। जेल से सेट किए हुए घने बाल, वजिए चेहरे पर संजीदगी लिए दूर से भी लाखों में एक नज़र आ रहा था। इसने अपने बालों पे हाथ फेरकर दुरुस्त किया, पर्स में से ग्लूस निकाल कर खुद को फ्रेश अप करने के बाद वो शहरयार की जानिब बड़ी करीब पहुंच के इस निशाने पे हाथ रखा ही था कि वो तेज़ी से पलटा। उर्वा तुम शहरयार की आंखों में नागवारी उमड़ आई। क्यों, क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? उर्वा इसके सामने आकर बोली। उर्वा, सीरियसली इज़ टू मच, मैं काम से जा रहा हूँ, फन ट्रिप पर नहीं जो तुम मेरे साथ चलो, हर बात की हद होती है। वो गुस्सा दबाते हुए बोला। शहरयार, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे डर लगता है सुनना, देसी पेरेंट्स बहुत खतरनाक होते हैं। अगर तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी कर दी तो मैं तो मर जाऊँगी ना। इसका लहजा भरा गया। सो इट मीन्स यू डोंट ट्रस्ट मी। वो सख्त लहजे में बोला। ऐसा मत करो, ट्रस्ट करती हूँ, बहुत ट्रस्ट करती हूँ, जब भी तो किसी भी रिश्ते के बगैर तुम्हारी राह पे चल रही हूँ। इसे शहरयार के कंधे पे सर रखा, जीन्स शर्ट में मलबूस सुनहरे बालों को पुष्प बिखराए वो लॉन्च में बैठे लोगों की तवज्जो खींच रही थी। शहरयार के चेहरे पर नागवारी की रमक सी चमकी। क्या तुम्हें मेरी परेशानी का भी कुछ अंदाजा है? मुझे बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है इस्तांबुल में, इसके बाद फ़ौरन पाकिस्तान रवानगी है। मुझे अपने बाबा को अस्पताल में देखना है, इनको इलाज के लिए साथ लाने की कोशिश करनी है। एक तो इधर पहले ही सारे लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं, ऊपर से बगैर शादी के किसी लड़की का इस तरह मेरे साथ आना, तो तुम मेरे लिए सिर्फ और प्रॉब्लम्स खड़ी करोगी। शहरयार इसे खुद से अलग करते हुए बोला, सच कहो, तुम्हें मैं अपने साथ आना बुरा लग रहा है ना? यही बात है ना? अरवा की सब आंखों में नमी उमट आई। तुम अच्छी तरह जानती हो ऐसी बात नहीं, मेरी तुमसे कमिटमेंट है और मैं कमिटमेंट निभाने वाला बंदा हूँ। चलो अपना सामान समेटो और बोर्डिंग अनाउंस हो रही है। वो लैपटॉप बंद करके बैग में डालते हुए अपना कोट उठाकर सीधा खड़ा हो गया। शाह बीबी, अगर वो 1 साल बाद भी नाराज़ी हुआ तो? ज़ाहिदा के लहजे में अंदेशे थे। जी शाह बीबी, आप एक बार फिर सोच लें, ऐसा 9 साल बाद इसने अगर सवेरा को खुदा न खास्ता छोड़ दिया तो? रुखसार भी फ़िक्रमंद थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बात ख़ानदान के शुमला को ऊँचा रखने के लिए ज़रूरी थी। वैसे भी शाहों की रगों में हमारा ख़ानदानी तो खून दौड़ रहा है। जब एक बार शादी हो जाएगी तो वो फिर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि इससे मुंसलिक औरत इसकी इज़्ज़त को कोई ऐरा-गैरा देखे। दूसरी शादी ब्याह करना तो बहुत दूर की बात है। इसकी गैरत इसे कभी भी ऐसा फ़ैसला लेने नहीं देगी। शाह बीबी के लहजे में मज़बूती थी, ईमान था, लेकिन सवेरा के वजह को तो इसने निकाह के बाद भी तस्लीम नहीं किया था। वो तो इसे पहले दिन से छोड़ने की रट लगाए बैठा था। आप देख लें शाह बीबी, कहीं फिर हमारी तरफ से ज़्यादा
ज़्यादती ना हो जाए। ज़ाहिदा संजीदगी से बोली, इसलिए तो हमने ये फ़ैसला किया जब तक वो सवेरा को देखेगा नहीं, जानेगा नहीं तो वह फ़ैसला कैसे करेगा? 1 साल तो कुछ नहीं होता, बस एक लम्हे की ज़रूरत होती है मोहब्बत को वही बनकर दिल में उतरने के लिए और मुझे पूरा यकीन है शाहो के दिल में एक दिन सवेरा राज करेगी। शाह बीबी ने रसान से समझाते हुए कहा, सवेरा जो सबको रात के खाने के लिए बुलाने आई थी, अंदर से आती आवाज़ों को सुनकर अपनी जगह मुंजमद हो गई थी। ये किस्मत इसके साथ कैसा खेल खेल रही थी। इसकी सगी दादी इसे 1 साल के लिए दाँव पे लगा रही थी। वो चुपचाप पलट गई और माई को अंदर खाने के लिए सबको बुलाने के लिए भेजकर खुद मेज़ लगाने लग गई। फरज़ाना फूफा अस्पताल में बाबा से साई के पास थी। बाकी सब अफ़राद रात के खाने के लिए मेज़ पर मौजूद थे। सवेरा भी चुपचाप सर झुकाए बेदिली से प्लेट में चम्मच हिला रही थी जब शाह बीबी की आवाज़ गूंजी। ठीक 2 रोज़ बाद शाह वापस आ रहा है, इसके आते हम सवेरा की रुखसती कर देंगे। ज़ाहिदा तुम मेहमानों की लिस्ट बना लो और रुखसार तुम शाह का कमरा खुलवा कर दुरुस्त करा लो। बाकी आप मर्द हज़रात कल अस्पताल चलें और सलीम से मशवरा करके तैयारी शुरू करें। साथ ही साथ सवेरा का पासपोर्ट और वीज़ा करवाएँ। उन्होंने ऐलान करने के उन्होंने ऐलान करने के साथ-साथ ही सब काम बाँट दिए। रात का वक़्त है जब सब खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में जा चुके थे। ज़ाहिदा, ताई और रुखसार आपी शाह बीबी के साथ इनके कमरे में चली गई थी। वो सारे काम समेट कर जब चुपचाप चलती हुई बाहर आई। बड़े से सहन में आते ही ठंडी-ठंडी हवा के झोंके से टकराए। मौसम सर्द था, हल्की हल्की फुहार बरस रही थी। वो चुपचाप सहन में बिछी चारपाई पे बैठ गई। इसके वजूद पर उदासी छाई हुई थी। एक अजीब-सी यासियत से अपने गिरफ्त में ले लिया था। माँ जैसी ताई, अम्मी का बदलता रवैया इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खुद साख्ताना से इसे बहुत तेज़ी से रास्ते से दूर कर रही थी। इसका ज़हन शदीद किस्म की टूट-फूट का शिकार था। सर दर्द से फटा जा रहा था, दिल भर आया था, काली सी आँखें बरस रही थी, सब कुछ खुद पे सही थी। काश बाबा आज आप ज़िंदा होते तो ऐसा कभी ना होता। इतनी ज़िल्लत, अल्लाह मियाँ मुझे मेरे बाबा के पास भेज दे। वो रो पड़ी। ठंड इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। न बेदर्द छींकें आना शुरू हो गई थी और हिम्मत करके उठी और अपने कमरे की तरफ जाने बढ़ी। कमरे में दाखिल होकर वो खुद को सर से पैर तक लिहाफ में पैक करके लेट गई थी, मगर सर्दी कम नहीं हुई। इसका पूरा वजूद सर्दी से काँप रहा था। सवेरा उठो, जल्दी से दूध पी लो, तुमने खाना भी ढंग से नहीं खाया आज। रुखसार कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी कि इसके लिहाफ में पैक वजूद को देखकर करीब आया। इस सर से लिहाफ हटाया तो उसका तपता हुआ सुर्ख चेहरा देखकर चौंक गई। सवेरा, चंदा क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? उन्होंने परेशानी से देखा। सवेरा ने अपनी पल भीगी पलकें उठाकर इन्हें देखा तो वो इसकी लाल सुर्ख आंखों को देखकर बेहद परेशान हो गई। तेजी से इसके माथे पर हाथ रखा। या अल्लाह, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, तुम 1 मिनट वेट करो, मैं दवा लेकर आती हूँ। वो इसे अच्छी तरह से लिहाफ उड़ाते हुए बोली। रुखसार भी, आप ही रहने दें, मैं बहुत ढीठ हड्डी हूँ, इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। वो भरे लहजे में बोली। अल्लाह ना करे सवेरा, कैसी बातें कर रही, सोच कर बोला करो। उन्होंने इसे सर्जिश की। भला बताओ, शादी सर पर और दुल्हन बीबी बीमार हो गई हैं। वो बड़बड़ाती हुई तेजी से किचन की जानिब गई जहाँ मेडिकल कैबिनेट में बुखार की दवा मौजूद थी। सुबह का वक़्त है जब रुखसार शाह बीबी के कमरे में वज़ू करवाने के लिए आए। सवेरा किधर है? उन्होंने सलाम का जवाब देते पूछा। अभी जान इसे रात से बुखार है, मैंने दवा दी थी, अभी सो रही है। रुखसार इनके लिए जाए नमाज़ बिछाते हुए बोली, ठीक है, वो जैसे उठे इसे हमारे पास भेज देना। उन्होंने नियत बाँधने से पहले हुक्म दिया। रुखसार इस बात में सर हिलाती हुई बाहर निकल गई। रुखसार किचन में तेज़ी से मुलाज़िमा की मदद से सबका नाश्ता तैयार कर रही थी। आज सवेरा की गैर मौजूदगी की वजह से सब कामों में देर हो रही थी। सबको नाश्ता कर कमरों में भिजवा कर वो सवेरा के लिए दूध, डबल रोटी ट्रे में रखकर किचन से निकली थी कि मेन दरवाजे से फरजाना पप्पो अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम पप्पो जान, रुखसार ने झट से सलाम किया। वो इशारे से जवाब देती तने हुए चेहरे के साथ शाह बीबी के कमरे की जानिब बढ़ गई। क्या हुआ रमीज़ पप्पो, इतने गुस्से में क्यों है? रुखसार ने पूछा। कुछ नहीं भाभी, बस अकरम भैया ने इन्हें रात ही शहरियार भाई के आने की इत्तला दे दी थी। अम्मा ने अस्पताल में बड़ी मुश्किल से रात काटी है। रमीज़ से रिपोर्ट दी। अच्छा देवर जी, तुम जाकर फ्रेश हो, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। रुखसार ट्रे लेकर सवेरा के कमरे की तरफ बढ़ी। शाह बीबी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप शाह के साथ इस करमजल्दी को रुखसत कर रही हैं। वो चादर उतार कर पर्स को मेज़ पर पटकते हुए बोली, ना सलाम ना दुआ, फरजाना आते के साथ ही सवाल, ये मत भूलो कि तुम हमसे मुखातिब हो और हम किसी को जवाब दे नहीं। शाह बीबी सद लहजे में बोली, माज़रत चाहती हूँ, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगी कि आपने ऐसा क्यों किया? आपको पूरी दुनिया में बस यही लड़की मिली थी मेरी शाह के लिए? क्या सारे गाँव की लड़कियाँ मर गई हैं? अपनी बरादरी में भी तो कोई लड़की नहीं मिली जो इस मनुष्य को ज़बरदस्ती मेरे बच्चे के गले बांध रही है? फरजाना फट पड़ी। शाह हमारा भी बच्चा ही, और ये कोई नया फैसला तो नहीं है, निकाह तो इन दोनों का बहुत पहले ही हो चुका है, अब तो बस रुखसती बाकी है और इसमें बुराई भी क्या है? शाह बीबी ने तहामुल से बोला, मैं कहती हूँ क्या यही दुनिया से निराली मनुष्य लड़की मेरे भतीजे के लिए रह गई थी? अपने बाप को तो खा चुकी है, अब देखना ये मेरे शाह को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। मेरे खूबरू लायक भतीजे के लिए क्या यही रह गई थी? और निकाह का क्या है, कभी भी तोड़ा जा सकता है। मैं तो कहती हूँ आप अभी भी वक़्त है, इस बेजोड़ रिश्तों को ख़त्म कर दें।
फरज़ाना बस करो, तुम्हारी ज़बान के आगे तो खंदक है, अब ये फ़ुज़ूल गुआई बंद करो। मेरी सवेरा तो इतनी खूबसूरत, नेक-दिल और सास लड़की है जो ढूँढने से भी ना मिले, सबका ख़्याल रखने वाली, तबीयत की भी बहुत नेक है। देखना शादी के बाद शाह को सँभाल लेगी, सब ठीक हो जाएगा। वो रिसात से समझाते हुए बोली। आपने शाह से पूछा या इस बार भी खुद ही फ़ैसला कर लिया है? फरज़ाना ने पूछा। शाह से पूछकर ही रुखसती तय की है, शाह बीबी ने रूखे लहजे में बोला। सबसे पूछ लिया, सारी बातें तय कर लो, मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा, बस यही इज़्ज़त रह गई मेरी कि अब मुझसे बातें छुपाई जाती हैं। वो रूहान सी हो गई। बस फरज़ाना बहुत हो गया, जाओ अब मैं आराम करूँगी, शादी में खुशी-खुशी शरीक हो सकती हो तो ठीक है, वरना आराम से अपने कमरे में बंद होकर बैठ जाओ। खबरदार जो मेरे बच्चों की खुशियों में कोई टाँग अड़ाई। उर्वा यकटके से देख रही थी। कमन उर्वा, देर हो रही है, वो झिंझलाकर बोला, शेरी सच कहो, कहो तुम मुझसे प्यार करते हो ना? वो उसकी आँखों में झाँक रही थी। उर्वा, हनी तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं प्यार, इश्क, इन फ़ुज़ूलियात पर यकीन नहीं रखता। मेरे नज़दीक अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप अहम है। जब हम शादी करने का फ़ैसला कर ही चुके थे, अब इतनी जल्दी बेएतबारी क्यों? शेरी, मैं तुम्हारे मामले में बहुत एहसास हूँ, पता नहीं क्यों पर तुम्हें खोने से डरती हूँ। धीरे से चलती हुई उसके नज़दीक आई। उर्वा, मैं इस ट्रिप से वापस आ जाऊँ तो तुम्हारी इस बेएतबारी का इलाज करता हूँ, उसने कहा। बस एक वादा करो। उर्वा ने इसके गले में हाथ डाले। चाहे जैसे भी हालात हो, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम कभी भी मुझे नहीं छोड़ोगे, हमेशा मेरे रहोगे। वो उसकी आँखों में झाँक रही थी। लेट्स गो उर्वा, उर्वा, देर हो रही है। शरियान ने इसे आगे बढ़ने का इशारा किया। पहले वादा करो शेरी, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। ओके प्रॉमिस, बस अब कुछ जेंटलमैन प्रॉमिस। अरवा ने अपने हाथ बढ़ाए। ओके बाबा, जेंटलमैन प्रॉमिस। अब चले, मैं फ्लाइट मिस नहीं करना चाहता। उसे होकर रह गया। ठीक है शेरी, याद रखना तुमने मुझे ज़बान दी है, अब तुम जाओ और जल्द वापस आना, अपने पेरेंट्स को हमारी शादी के लिए मना कर आना। उर्वा अपना टिकट फाड़कर डस्टबिन में डालते हुए बोली। तुम नहीं आ रही, वह हैरान हुआ। नहीं, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती और ना ही यही चाहती हूँ कि तुम मुझे इनसिक्योर टाइप लड़की समझो। अब तुम जाओ, मैं तुम्हारी वापसी का इंतज़ार करूँगी। वो उदासी से बोली। फ्लाइट की बोर्डिंग अनाउंसमेंट बार-बार हो रही थी। वो उसे गुड बाय कहता हुआ तेज़ी से कदम उठाते हुए अंदर चला गया। रुखसार आहिस्तगी से सवेरा के कमरे का दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुई थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उन्होंने खिड़की से पर्दे हटाए तो सूरज की किरणें छन-छन करती हुई अंदर दाखिल हो गई। वो ट्रे साइड पर रखकर सवेरा के पास आई, लिहाफ उठाकर इसके माथे पे हाथ रखा तो बुखार थोड़ा कम हुआ था। सवेरा, चंदा उठो, उन्होंने प्यार से इसे जगाया। सवेरा ने बमुश्किल आँखें खोली और रुखसार को देखा, सलाम करती हुई उठ बैठी। चलो शाबाश, उठो जल्दी से मुँह हाथ धोकर आओ, वो उसका बिस्तर ठीक करते हुए बोली। सवेरा जल्दी से उठो, फ्रेश होने चली गई थी। कुछ देर में वो तौली से मुँह पोंछती बाहर निकली। सवेरा, ही थोड़ा-सा दूध पी लो और साथ में टैबलेट ले लो, तबीयत बेहतर हो जाएगी, रुखसार ने नरमी से कहा। वो इस बात में सर हिलाती दूध का गिलास और दवा उठाकर पीने लगी। रुखसार यकटक इसके मासूम कमसन हुस्न को देख रही थी। वाक़ई अगर किस्मत अच्छी ना हो तो वो बेपनाह हुस्न व जमाल भी किसी काम का नहीं होता। अच्छा सुनो, शाह बेबी तुम्हें याद कर रही थी, इनसे जाकर मिल लो, मैं जब तक तुम्हारे लिए सूप हूँ। रुखसार आप ही प्लीज़, आप तो मेरा साथ दें। शाह बीबी को मना करें कि वैसा ना करें, इस तरह तो मैं सारी ज़िंदगी सर उठाकर जी ना सकूँगी, मेरा सारा गुरूर खाक में मिल जाएगा। आप जानती तो हैं मैं कितने अनापरत से हूँ, ज़बरदस्ती मुझे इन पर मुसल्लत मत करें प्लीज़, तमाम उम्र के लिए मेरी ही नज़रों से ना गिराएँ। सवेरा इनके हाथ थाम कर रो पड़ी। सवेरा गुड़िया, तुम इतनी मनफ़ी मत सोचो, देखना शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा और अगर शाह ने तुम्हें तंग किया तो तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं चंदा। रुखसार ने बड़े प्यार से इसके आँसू पोंछे। चलो शाबाश, जल्दी से शाह बीबी से मिलाओ, वो इंतज़ार कर रही हैं। रुखसार बाहर निकलते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम शाह बीबी, ने आपने याद फरमाया था? सवेरा अंदर दाखिल होते कहा। आओ बेटी, इधर मेरे पास आकर बैठो। उन्होंने अपने पहलू में इसके लिए जगह बनाई। सवेरा बेटी, तुम जानती हो हम ख़ानदानी लोग हैं, हमने जिस घराने में आँख खोली है इसके कुछ उसूल हैं, कुछ रिवायात हैं जिनकी पासदारी हम सबका फ़र्ज़ है। हम अपनी लड़कियों की शादी ख़ानदान से बाहर नहीं करते और तुम्हारा निकाह तो बहुत पहले हो चुका है और अब वक़्त आ चुका है कि हम तुम्हारे फ़र्ज़ से सबतुदोश हो जाएँ। शाह बीबी वो हिचकिचाई। क्या हुआ सवेरा, ये ऐसी कौन-सी अनोखी बात है जो तुम इतना परेशान हो रही है? ये रिश्ता तो बहुत पहले से तय था, रुखसती बस एक फ़ॉर्मेलिटी है। शाह बीबी, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, कैसे आपको समझाऊँ? वो उँगलियाँ चटकाते हुए बेबसी से बोली। सवेरा, जो तुम्हारे दिल में वो कहो, अपने दिल से अंदेशे को निकाल फेंको, खुशियाँ तुम्हारे दरवाज़े पे दस्तक दे रही हैं, आगे बढ़कर इनका इस्तकबाल करो। शाह बीबी आसानियत से बोली। मुझे इनसे बहुत डर लगता है, वो इस रिश्ते को पसंद नहीं करते। सवेरा ने मुश्किल कहा। देखो बच्चे, हर इंसान की अपनी शख्सियत होती है, माना कि तुम लोगों के मिजाज में फ़र्क है, सोच भी मुख्तलिफ है, लेकिन शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, तुम परेशान मत हो, जब इस पर ज़िम्मेदारी पड़ेगी तो वो ठीक हो जाएगा, उन्होंने संजीदगी से समझाया। मगर सवेरा ने सर उठाया। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार-बार नहीं, इसलिए बजाय रोने-धोने के क्यों ना तुम अपने दिल को ये तसल्ली दो कि तुम एक ये मरहला तय कर सकती हो, खुशियों पर तुम्हारा भी हक है, हाथ बढ़ाओ और समेट लो। उन्होंने इसकी बात काटी। सवेरा खामोशी से सर झुका कर रह गई। कल रात तक शहरयार पहुँच जाएगा, बस फिर जल्दी ही ये रस्म अदा कर दी जाएगी। अब तुम जाओ और खुश रहने की कोशिश करो।
इस्तांबुल में कामयाब बिज़नेस डील साइन करने के बाद वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका था। अब इसका दिमाग आगे का लाए-अमल सोच रहा था। वो किसी भी सूरत सवेरा को अपने साथ लाना नहीं चाहता था। बस किसी भी बहाने से इसे पाकिस्तान छोड़कर वापस आने का वो पक्का इरादा कर चुका था। आज सुबह से पूरी हवेली में एक गहमा-गहमी मची हुई थी। रुखसार, आपी और अकरम भाई का एयरपोर्ट रवाना हो चुके थे। शाह बीबी खुद मुलाज़िमिन को हिदायत दे रही थी। बावर्ची खाने का मेन्यू भी उन्होंने ही तरतीब दिया था। अब वो अपने कमरे में उन्होंने सवेरा को तलब किया। अस्सलाम वालेकुम शाह बीबी। सवेरा दरवाज़ा खटखटाकर इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुई। वालेकुम सलाम, आओ बेटी। उन्होंने पखोर इसका जायज़ा लिया जो मलके से लिबास में मलबूस थी। चोटी में से बाल निकल रहे थे, चेहरा पर मसद्दगी सी छाई हुई थी। सवेरा ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? अल्लाह के करम से तुम्हारे सर का साईं वापस आ रहा है और इन बीबी बन्नों को देखो ना, लिबास ढंग का है, सर पर कंघी तक नहीं की हो, हाथ कान सब खाली, इतनी शगुनी मत फैलाओ, जाओ जाकर हुलिया दर्ज करो। हाँ, शहरयार का कमरा अपनी निगरानी में खुलवा कर दुरुस्त करवा लेना, बच्चे शाम तक आ जाएगा, इसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तस्बीह घुमाते हुए हुक्म दिया। शाह बीबी से कुछ भी कहना अफ़स था। वो आँसू बहते हुए पीते हुए इस बात में सर हिलाती बाहर निकल गई। इसका रुख शहरयार के कमरे की तरफ था जो सालों से बंद पड़ा था। लेकिन ज़ाहिदा ताई हफ़्ते के हफ़्ते इसके कमरे की सफाई और डस्टिंग करवाती रहती थी। वो बोझल कदमों से चलती कमरे के दरवाजे तक आई, नॉब पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर ज़ाहिदा ताई अम्मी से सफाई करवा रही थी। "अरे सवेरा, अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई। अब अपनी निगरानी में कमरा दुरुस्त करवा लो और इसके बाद सीधा मेरे पास आना।" उन्होंने आगे बढ़कर प्यार से इसके गाल थपथपाते हुए कहा। "जी ताई अम्मी, मैं देख लूँगी," सवेरा ने सादतमंदी से एक जवाब दिया। पाकिस्तान की सरज़मीन पर कदम रखते इसे मिट्टी की मानूस से खुशबू का एहसास हुआ। ये फ़िज़ाएँ अपने अंदर माँ की खुशबू जैसी गर्मी समाये होती हैं। इन फ़िज़ाओं में साँस लेते ही बेचैन हुआ हुआ उठा। इतने साल की खुद साख्ता जलावतनी की सज़ा तो इसने खुद अपने लिए मुंतखब की थी। लेकिन शायद 4 साल पहले लिया गया ये फ़ैसला इसके लिए बेहतर साबित हुआ था। आज वो एक कामयाब बिज़नेसमैन की हैसियत से खड़ा था जिसे मिलने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियाँ कोशा रहती थीं। इतने अरसे बाद वो अपने घर लौट रहा था। एयरपोर्ट से बाहर निकला तो सामने कश्मीरी शॉल में लिपटी हुई सोबर सी रुखसार, आपी और खूबसूरत से अकरम भाई इसका इंतज़ार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वो तेज़ी से इनके करीब आया। वालेकुम सलाम। अकरम भाई ने आगे बढ़कर इसे गर्मजोशी से गले लगाया। रुखसार यकटकी से देख रही थी। 6 फुट से निकलता हुआ कद, खिलता हुआ गंदमी रंग, चैल से सैट बाल, सफ़ेद बेदाग शर्ट पर लगाई टाई लगाया, हस्ते ने फ़ोल्ड किए हुए नेवी ब्लू ब्लू कोट को एक बाजू पे डाले। वो मर्दाना वजाहत का जीता जागता शाहकार लग रहा था। शुक्र अल्लाह का इसने तुम्हारा दीदार तो करवाया। माशाअल्लाह, तुम तो वक़्त के साथ मज़ीद निखर गए हो। रुखसार आपी इसके सीने से लगते हुए भराई आवाज़ में बोली। रुखसार, अब बस करो, देखो शाह परेशान हो रहा है, बाकी के गले शिकवे तुम घर जाके कर लेना। अकरम भाई ने अपनी जज़्बाती सी बेगम को टोका। आप ही चले, मुझे जल्दी से अस्पताल लेकर चलें, मुझे बाबा साईं से मिलना है। शाह बीबी के सीने से लगकर अपने सालों की तशनीगी मिठानी है। वो रुखसार को अपने बाजू के हल्के में लेकर आगे बढ़ा जहाँ अकरम भाई ड्राइवर के साथ इसका इंतज़ार कर रहे थे। चाँद बख्श, पहले अस्पताल की तरफ चलो। अकरम भाई ने ड्राइवर को हिदायत दी। सवेरा ने मुलाज़िमा के साथ मिलकर सारा कमरा अपनी निगरानी में साफ़ करवा दिया था। ये एक बहुत बड़ा आलीशान कमरा था जिसका आबनूसी फर्नीचर और दबेज़ कालीन इसकी शान और शौकत मज़ीद बढ़ा देता था। इस कमरे के साथ ही स्टडी रूम और ड्रेसिंग रूम था। कमरे की खिड़की पाएँ बाग की जानिब खिलती थी। सवेरा ने सारे पर्दे तब्दील किए और बेडशीट भी नई बिछाई। बाकी जैसे फूल मँगवाकर गुलदान में सजाए, फिर तौसीफ़ी निगाहों से कमरे का जायज़ा लेकर बाहर निकल गई। सवेरा बीबी, आपको छोटी मालकिन बुला रही हैं। सीढ़ियों के पास से इसे मुलाज़िमा ने रोक कर पैगाम दिया। ठीक है, वो जवाब देती हुई ज़ाहिदा ताई के कमरे की जानिब चली गई। बड़े से बेड पे ज़ाहिदा रंग-बिरंगे मलबूसात फैलाए हुए बैठी थी। जब इजाज़त से लेकर सवेरा अंदर दाखिल हुई, ताई अम्मी आपने बुलवाया था? इसने पूछा। सवेरा, बेटी ये देखो, ये कुछ कपड़े हैं, तुम्हारे लिए शहर से मँगवाए हैं। उन्होंने बेड पे बिखरे ब्रांडेड मलबूसात की तरफ इशारा किया। सवेरा ने एक नज़र इन दिलकश रंगों के कीमती जोड़ों पर डाली। ताई अम्मी, इस सब की क्या ज़रूरत थी? वो हिचकिचाते हुए बोली। सवेरा, तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि इकलौती बहू भी हो और मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे अलग और मुनफ़रिद नज़र आओ ताकि शहरयार की नज़र में आ सको। जानती हो ना, वो इतने अरसे विलायत में रहकर आ रहा है। मैं चाहती हूँ मेरी बहू से जब वो मिले तो देखता ही रह जाए। उन्होंने प्यार से समझाया। सवेरा ने मुझे दिल से इस बात में सर हिलाते हुए मलबूसात उठाई। यानी इसकी मोहब्बत और शख्स कहीं नहीं थी। जो भी था वो शहरयार की पसंद, शहरयार की ख्वाहिश पर था। वो तो बस एक कठपुतली थी जो शाह बीबी और ज़ाहिदा ताई के हाथों की जंबिश पर हरकत कर रही थी। अच्छा सुनो, आज शाम ये नीला वाला सूट पहनना, मेरे शेरू को नीला रंग बहुत पसंद है। उन्होंने हिदायत दी। ये कीमती कपड़े से भीख की तरह मिली हुई इज़्ज़त से कम नहीं लग रहे थे। ऐसी इज़्ज़त जिसका बार उठाना इसके लिए बहुत घुटन साबित हो रहा था। वो जानते थे कि शहरयार इसे मजबूरन अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। गाड़ी अस्पताल के मेन एंट्रेंस पर रुक चुकी थी। वो तीनों गाड़ी से उतरकर अंदर दाखिल हुए। शहरयार, पहले तुम अंदर जाकर बाबा साईं से आराम से मिल लो, मैं कुछ देर में रुखसार के साथ आता हूँ, अकरम भाई ने कहा। वो उस बात में सर हिलाते कमरे का पूछकर आगे बढ़ गया। आपने मुझे क्यों रोका? रुखसार ने सवाल किया। मेरी प्यारी बेगम, तुम्हारा भाई इस वक्त बहुत इमोशनल हो रहा है। बेहतर है बाबा साईं से अकेले में मेरे अपने दिल की भड़ास निकाल ले, कुछ इनकी सुने कुछ अपनी सुनाए। जब तक आओ मैं तुम्हें अच्छी सी चाय पिलवाता हूँ।
अस्पताल पहुँचकर वो धड़कते हुए दिल के साथ प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ। आज एक तवील अरसे के बाद वो अपने बाबा साईं से मिलने वाला था। कमरे में दाखिल होते इसकी नज़र बेड पे गई, जहाँ बारों से बाबा साईं आँखें बंद किए लेटे हुए थे। दाएँ बाजू में ट्रिप लगी हुई थी। उससे पहले के निस्बत बहुत कमज़ोर लगे। वो आहिस्तेगी से चलता हुआ उनके पास आया और धीरे से इनका ड्रिप लगा हाथ उठाकर अपनी आँखों से लगाया। शहरयार आ गए बेटा, बाबा साईं इसकी खुशबू पहचान चुके थे। बाबा साईं आप बुलाएँ और मैं ना आऊँ, ये तो मुमकिन ही नहीं। मैं तो बरसों से इस इंतज़ार में था कि कब आप और शाह बीबी मुझे पुकारते हैं। वो शिकवा लहजे में बोला। अब आपकी तबीयत कैसी है? शहरयार ने फ़िक्रमंदी से इनका हाल पूछा। तबीयत तो अब तुम आ गए हो तो खुद ही बहाल हो जाएगी। बस खुदा से एक ही दुआ है कि मुझे इतनी मोहलत ज़रूर दे कि मैं तुम्हें और सवेरा की बेटी को अपनी ज़िंदगी में हँसता-बसता देख सकूँ। बाबा साईं कैसी दिलगरफ्ता बातें करते हैं। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे और इन दोनों की रुखसती वली में शरीक होंगे। रुखसार अंदर आते हुए बोली, अकरम मियाँ बड़े डॉक्टर से बात करके मुझे डिस्चार्ज कराओ, मुझे शहरयार के वलीमे की तकरीब रखनी है। बाबा साईं ने कहा, पर बाबा साईं वो ऑपरेशन करवाऊँगा लेकिन दावत वलीमे के बाद। वो ज़िद्दी लहजे में बोले। काफ़ी देर वो सब बातें करते रहे, फिर इजाज़त लेकर हवेली की तरफ रवाना हुए। हवेली करीब आती चली आ रही थी, मगर कोई एहसास इसे मुस्तरब किए हुए था कि कोई ख़्याल था जिसे झंझोड़ा था। वो एहसास, वो ख़्याल था सवेरा का, जिसे इसका बड़ा अजीब रिश्ता था। वो इसकी कज़न थी, इसके प्यारे चाचू की बेटी, तो साथ-साथ इसकी ज़बरदस्ती की मनहूआ भी थी, जिसे वो ज़हनी तौर पे कबूल नहीं कर सका था। इसके पर भी कुछ ख्वाब थे। इतनी जल्दी वो एक बच्ची से निकाह इसको ज़िद को दिला गया था वो। और वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद उलझनों से बचाने के लिए अपनी जान छुड़ाकर हवेली से, शाह बीबी से, पाकिस्तान से, सबसे बहुत दूर चला गया था। लेकिन अब इसे ना चाहते हुए वापसी का फ़ैसला करना पड़ा। वो सवेरा की वजह से अपनी माँ-बाप से मज़ीद दूर नहीं रह सकता था। एक तवील सफ़र के बाद गाड़ी एक बड़ी-सी जालो-जलाल वाली हवेली के सामने रुकी। "शाहो मेरे भाई इतरो, हवेली आ गई है," रुखसार ने प्यार से कहा। वो तेज़ी से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। चलो शाहो, अंदर चलो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं।" रुखसार ने इसे टोका। वो जो टटकी बाँधे हवेली की दरो-दीवार को देख रहा था। वो धीमे-धीमे कदम उठाते हुए अंदर दाखिल हुआ, जहाँ लॉन की सीढ़ियों पर सफ़ेद गरारे और सफ़ेद दुपट्टे में लपटी पूर्ण और चेहरे वाली शाह बीबी इनके साथ इसकी जान से प्यारी माँ ज़ाहिदा इसका इंतज़ार कर रही थी। वो तेज़ी से इनकी तरफ जाने बढ़ा। शाह बीबी, अम्मी जान, वो बारी-बारी दोनों से मिला। दोनों दादी माँ की मोहब्बत और शफ़क़त के लिए तरस गया था। इसे तड़प कर शाह बीबी के हाथ चूमे और उनके वो शफ़ीक वजूद से लिपट गया। "मेरा बच्चा, मेरा शाहो!" शाह बीबी ने इसके सर पे हाथ फेरा। शाह बीबी चलें, अंदर चलें। शाह लंबा सफ़र तय करके आया था, अंदर चलकर आराम से बातें करते हैं। अकरम ने आगे बढ़कर कहा। वो अपने कमरे में ज़ायदा ताई के दिए गए नीले रंग के कुर्ते पजामे में मलबूस लंबे घने बालों की चोटी बना रही थी, जब खुशबाज सी रुखसारा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। "माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो।" उन्होंने बेसाख्ता उसकी नज़र उतारी। "रुखसार आप आ गईं?" "जी प्यारी बन्नो, सिर्फ़ मैं ही नहीं, तुम्हारे वो भी आ गए हैं।" वो शरारत से बोली। "चलो बाहर चलो, शाह बीबी बुला रही है, इसी बहाने शेरू को भी देख लेना। रुखसार आपी, प्लीज़ आप तो मुझे समझें, आखिर सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या मैं इतनी बुरी कि आप सब मुझे ज़बरदस्ती इनके सर पर डाल रहे हैं?" वो रूहान सी हो गई। "सवेरा चंदा, ऐसा मत सोचो, तुम तो इतनी प्यारी हो, देखना शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा और मेरा भाई तुम्हें फूलों की तरह रखेगा।" उन्होंने खोखली सी तसल्ली दी। आप लोगों को इन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए था।" सवेरा के आँसू बालों की फलांग कर निकल आए थे। "सवेरा, वो अपनी खुशी से खुद आया, ये रिश्ता मजबूरी नहीं बल्कि ये तो अल्लाह का फ़ैसला है।" उन्होंने प्यार से इसके आँसू पोंछे। "रुखसार आपी, मजबूरी के रिश्तों में मोहब्बत की लताफत तो मर जाती है ना?" इसने सवाल किया। "सवेरा, इतनी कम उम्र में ये दादी अम्मा जैसी बातें कैसे कर लेती हो? चलो जल्दी से मुँह धोकर बाहर आओ, मैं शाह बीबी के कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ।"